दर्शकों, आज मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि एक ही मेडिसिन जब डिफरेंट पेशेंट्स को दी जाती है तो वो किसी को ठीक करती है, किसी को ठीक नहीं करती। ऐसा क्यों होता है? ये एक बहुत ही सीरियस कंसिडरेशन का क्वेश्चन है कि एक ही मेडिसिन, हाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं एपिकॉक। एपिकॉक एक मेडिसिन है जो कॉमन कोल्ड के लिए या ब्रोंकाइटिस के लिए या फीवर के लिए दी जाती है। लेकिन सेम मेडिसिन अगर एक पेशेंट को दी जाए तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर वही मेडिसिन दूसरे को दी जाए तो ठीक नहीं होगा। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि आपने उसकी जो एग्जैक्ट आइडेंटिटी थी उसको आपने नहीं जाना। आपने मेडिसिन दे दी सिर्फ सिम्टम, ऊपर के सिम्टम्स देख के। जैसे उसमें एक सिम्टम है कि पेशेंट को आज कोराइजा हुआ, आज कॉमन कोल्ड हुआ, और नेक्स्ट डे उसके चेस्ट में से साउंड आने लगेगी, गिड़गिड़ गिड़गिड़ की साउंड आने लगेगी, जैसे बहुत सारा रेशा उसकी चेस्ट में इकट्ठा हो गया और वो बाहर नहीं निकल पा रहा। ये नेक्स्ट डे ही हो जाएगा, मतलब आज जुकाम हुआ उसको और विद इन 24 आवर्स ये कंडीशन जो है ये आ जाएगी। तो उसको क्या, उसको और सिम्टम्स होंगे। लेकिन अगर एपिकॉक इंडिकेट कर रही है और एपिकॉक आपने दे दी तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ही पेशेंट आपके पास आ जाए और आप उसको एपिकॉक दोगे तो वो ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा? क्योंकि ये कंडीशन जो है उस पेशेंट में 7 दिन के बाद आई है। यानी कि उस पेशेंट में जब कोराइजा हुआ तो धीरे धीरे वो अंदर गया और इस कंडीशन को डेवलप होने में 7 दिन लग गए। अब वो रेशा बाहर निकल नहीं रहा और वो अंदर ही जो है वो घूम रहा है और ऐसी गर्गलिंग साउंड आ रही है। तो अब देखो, अगर इस पेशेंट को भी आप एपिकॉक दे दोगे तो पेशेंट कॉम्प्लिकेट कर जाएगा, पेशेंट की कंडीशन जो है खराब हो जाएगी और हो सकता है पेशेंट मर भी जाए, क्योंकि रेशा उसकी चेस्ट में चला गया है और ये पैरालिटिक साइंस है कि लंग्स उसको बाहर नहीं निकाल रहे, और अगर वो बाहर निकलेगा नहीं किसी तरीके से तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है सफोकेशन के कारण। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सेम कंडीशन एपिकॉक में 24 घंटे में आ जाती है, लेकिन एंटमटार्ट में ये कंडीशन 7 दिनों में आती है। और अगर साथ में फीवर भी होगा तो क्या होगा कि अगर आप एंटमटार्ट दोगे 7 दिन वाले के पेशेंट को तो फीवर भी उतरेगा और वो कंडीशन जो है चेस्ट भी क्लियर हो जाएगी। तो ये कारण है कि सेम मेडिसिन डिफरेंट अगर पेशेंट्स आ जाएं एक तरह के तो काम नहीं करती, कोई सी भी काम नहीं करती, क्योंकि आपने पेस ऑफ द रेमेडी को इग्नोर किया। आपने ये नहीं देखा कि पेशेंट जो है, ये पेशेंट जो है जो 24 घंटे बाद ही आ गया मेरे पास और ये पेशेंट जो है 7 दिन के बाद आया मेरे पास। तो बस यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। और ये चीज एक में नहीं, ऐसी आपको अनेकों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे मतलब मेडिसिन देखने में सिमिलर लगती है, सिम्टम सिमिलर लगते हैं। बहुत सारी मेडिसिन के जो मेडिसिन हैं जो हमारी जो जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बोलते हैं या एक्यूट मेडिसिन बोलते हैं, उनमें एक जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लगता है कि जैसे एक जैसे सिम्टम्स है। लेकिन वो सिम्टम्स एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनके कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेजर डिफरेंस होगा जो आपने नहीं जाना या जो आपको पता ही नहीं था और आपने उसको इग्नोर करके मेडिसिन दे दी, लेकिन पेशेंट ठीक नहीं होगा। इसलिए जो मटीरिया मेडिका की स्टडी की जाती है वो बहुत ही ध्यान से और मेडिसिन को बार बार पढ़ना पड़ता है और उसमें देखना पड़ता है कि व्हाट इज बिटवीन द लाइंस, कि बिटवीन द लाइंस क्या है, पेशेंट सिम्टम्स ये है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज जो है बहुत मैटर करती है, कौन सा जो सिम्टम है वो मैटर करता है, जिसके कारण पेशेंट जो है ठीक होगा या नहीं होगा। अब बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो जब उनको प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करते हैं, वो किसी नौसिखिए डॉक्टर के पास जाएंगे। तो डॉक्टर जैसे अक्सर आपने देखा होगा यूट्यूब पे आजकल बहुत सारी वीडियोज हैं, आप ये 3 मेडिसिन मिला लो, ये ऐसा कर देगी वैसा कर देगी। ऐसा कुछ नहीं है। होम्योपैथी में 3 मेडिसिन 2 मेडिसिन मिक्स करने का कोई सिस्टम है ही नहीं। सिंगल रेमेडी, मिनिमम डोज एंड अकॉर्डिंग टू द सिम्पलिमम, ये है फार्मूला। तो आपको एक एग्जैक्ट मेडिसिन ढूंढनी है। वो एग्जैक्ट मेडिसिन आपको तभी मिलेगी अगर आपको मटीरिया मेडिका की नॉलेज है, आपको ये पता है कि कौन सी मेडिसिन जो है वो कैसे काम करती है, उसमें सिम्टम्स कितने दिन में डेवलप होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, उसकी जो पेस क्या है और उसकी जो डेवलपमेंट होती है कैसे होती है। जैसे मेरी जो पहली बुक थी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्रोग्रेस ऑफ डिजीज कैसे होती है। और अभी एक दूसरी बुक मेरी आ रही है जिसमें मैंने सिर्फ अप्लाइड जो है नॉलेज मैंने उसमें डाली है
कि प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो जो पेशेंट को ठीक करने का जरूरी होता है, जो हमारी जो बुक्स हैं वो बहुत लंबी लंबी हैं और वो थ्योरेटिकल ज़्यादा हैं, प्रैक्टिकल कम है। प्रैक्टिकल तो वही बताएगा ना जिसने करके देख लिया, जिसने मेडिसिन दे के देख ली और देख लिया कि ये मेडिसिन जो है काम करती है, कैसे करती है। तो इसलिए जो पेशेंट ठीक नहीं होता तो इसीलिए ठीक नहीं होता क्योंकि दोनों तरफ डॉक्टर को नॉलेज नहीं थी मेडिसिन की और पेशेंट को ये पता ही नहीं था कि उसके सिम्टम्स बिगिनिंग में क्या थे और वो उन सिम्टम्स को भूल चुका है। अब सिम्टम जो है वो सेकेंडरी सिम्टम्स हैं और सेकेंडरी सिम्टम्स पे आप मेडिसिन दोगे तो मेडिसिन नहीं लगेगी। जैसे कि अगर क्रोनिक डिजीज है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको मेंटल सिम्टम्स पे डिपेंड करना है कि उसके मेंटल सिम्टम्स क्या हैं। जैसे कोई लेडी है और वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा प्राइड है उसको होता है, वो बहुत प्राउडी है वो, यानी कि वो उसको लगता है कि बाकी सब तो कीड़े मकोड़े हैं, मैं ही सब ज़्यादा गुण मेरे में ही हैं। तो ऐसा जो सिम्टम है ये एक मेडिसिन होती है प्लेटिनम, ये प्लेटिनम में है ये सिम्टम। और एक कोई लेडी जो बहुत ज़्यादा बोलती है कि उसको आदत है कि वो बात खत्म ही नहीं होने देती, जब वो कंपनी में बैठेगी तो वो सिर्फ बात करेगी, सुनेगी किसी की नहीं, तो शी विल कीप्स ऑन टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग। तो ऐसी जो लेडीज होती है उनके लिए लैक्सेस मेडिसिन है जो स्नेक वेनम से बनती है। तो अगर आप इन सिम्टम्स को इग्नोर कर दोगे और फिजिकल सिम्टम्स को पकड़ोगे तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए, क्योंकि ये सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। और सपोज करो ये सिम्टम आपको नहीं मिले तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप जो है फिजिकल जनरल्स को ढूंढोगे। फिजिकल जनरल्स क्या है कि पेशेंट को सर्दी लगती है ज़्यादा या गर्मी लगती है ज़्यादा, जनरल यानी सारी बॉडी को उसकी गर्मी सर्दी ज़्यादा दोनों में से ज़्यादा क्या लगती है, उसको मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा क्या अच्छा लगता है, ये दूसरा फिजिकल जनरल है। और तीसरा है कि उसको ठंडा गर्म कैसा अच्छा लगता है, कि बिना खाना ठंडा अच्छा लगता है कि नहीं लगता, या गर्म अच्छा लगता है कि नहीं लगता, या उसको प्यास लगती है तो लगती है, अगर नहीं लगती तो अगर बिल्कुल नहीं लगती, या उसको लगती है तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने का मन करता है। तो ये हैं फिजिकल जनरल्स। अगर आप इनको लोगे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, अगर आपको पता है कि मेडिसिन कौन सी है इन सिम्टम्स के लिए। लेकिन फिर थर्ड ग्रेड सिम्टम्स आते हैं, जो हैं लोकल सिम्टम्स। अब लोकल सिम्टम्स को अगर पकड़ के आप मेडिसिन दोगे तो पेशेंट ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो हैं थर्ड ग्रेड सिम्टम्स, बिल्कुल नीचे वाले सिम्टम्स हैं वो। क्योंकि एक्चुअल तो है माइंड, और माइंड को आप नहीं पकड़ पाए तो फिर फिजिकल जनरल आसान तरीका है जो मैंने ढूंढा, कि मैंने अपनी पहली बुक में मैंने एक्सप्लेन किया था कि मैं कैसी मेडिसिन सेलेक्ट करता हूँ और मेडिसिन लग जाती है। फिर अदरवाइज अगर आप तुक्के मारोगे ना कि ये उसको ऐसा डिस्चार्ज है, वैसा डिस्चार्ज है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये सारे थर्ड ग्रेड सिम्टम्स को पकड़ के आप कभी पेशेंट को ठीक नहीं कर पाते। और पेशेंट जो है वो कोई डॉक्टर 3-4 मेडिसिन मिला के दे देगा, तुक्का मारेगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेकिन ऐसे पेशेंट कभी ठीक नहीं होता। पेशेंट जो है वो फिर एलोपैथिक मेडिसिन ले लेगा, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लेगा, कुछ करेगा। लेकिन मैंने देखा है अगर पेशेंट ठीक होता है तो या तो आपको मेंटल सिम्टम्स पकड़ने हैं उसके, या आपको फिजिकल जर्नल्स पकड़ने हैं। बस 2 ही तरीके हैं, तीसरा तरीका कोई है ही नहीं। क्रोनिक केसेस में आपको यही 2 मेथड हैं जो आपको सही गाइड कर सकते हैं मेडिसिन तक ले जाने में। अदरवाइज अगर आप इन दोनों मेथड्स को अगर आप फॉलो नहीं करोगे या आप नहीं पकड़ पाते हो तो फिर आप पेशेंट को ठीक नहीं कर पाते। और पेशेंट को मेडिसिन एक ही ठीक करेगी, 10 मेडिसिन कभी ठीक नहीं करती, ठीक है ना। मेडिसिन 2, 4, 5, 6 मेडिसिन मिला के देने वाले डॉक्टर बिल्कुल फ्रॉड हैं और वो पेशेंट ठीक नहीं करते। वो सिर्फ रोटी का जुगाड़ है, जो थोड़ा बहुत बता दिया किसी को, यूट्यूब पे वीडियो डाल दी, व्यूज ले लिए, पैसे मिल गए, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो ये सारे भाई रोटी के जुगाड़ है और कुछ नहीं है। ईमानदारी से जो काम करते हैं लोगों को पता है कि पेशेंट ठीक कैसे होता है और पेशेंट ठीक क्यों नहीं होता। तो ये सब चीज़ें जो है डॉक्टर को पता हो तो ही पेशेंट ठीक होता है। अदरवाइज वो पेशेंट क्या करेगा, खज्जल होगा, किसी और डॉक्टर के पास चला जाएगा, उसकी प्रॉब्लम जो बढ़ती चली जाएगी और आखिर वो पेशेंट जो है उसकी डेथ भी हो जाएगी, तो भी उसका कुछ नहीं होने वाला। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।